डॉली जी देखिए, ठीक है, हम कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ संयुक्ता भाटिया जी भी हैं जो कि लखनऊ की मेयर, वो बता रही हैं कि उन्होंने काफी कुछ काम किया है लखनऊ के लिए। इसी तरह हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं और तमाम मेयर जो है उनको जोड़ा है, चाहे जहां के मेयर हैं वहां से। तो उन लोगों ने कहा है कि अब और आंकड़े लेकर आए और बताया कि हमने नगर निगम में इस तरह से काम किया है और आगे हमारी ये प्लानिंग है। तो आपको लग रहा है इस बार विपक्ष होने के नाते कि इस बार क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल तस्वीर इस बार अलग होगी। पीछे आपने उपचुनाव देखा था, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी उत्तर प्रदेश में। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इस राशन के झांसे में नहीं आने वाली। मुफ्त राशन को उत्तर प्रदेश की जनता को 1200 रुपए के सिलेंडर पे पकाना पड़ रहा है। तो ये इस तरीके की अनर्गल बातें ना करें। आत्मनिर्भर भारत बनाने की ये लोग बात करते हैं और देश की जनता को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल में निपटाना चाहते हैं। अरे उनके हक की बात करिए, उन्हें रोजगार दीजिए, उन्हें उनका हक दीजिए, महिलाओं को महंगाई कम करिए। आप कांग्रेस का समय गिना रही हैं, 400 रुपए का सिलेंडर था जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी। आप कौन सी दुनिया से आई हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके? आप आज की बात करिए। आप आज सत्ता में हैं। आप कहते थे 38 रुपए पे पेट्रोल मिलेगा। कितने पे पेट्रोल है? सेंचुरी पार कर गया। 70 साल में 70 रुपए तक पेट्रोल नहीं पहुंचा, आपने सेंचुरी पार कर दी 8 साल में। महंगाई में सिलेंडर देख लीजिए, 300 रुपए कमर्शियल पे बढ़ा दिया। लेकिन डॉली जी देखिए, आंकड़े अगर हम देखें, निकाय चुनाव के अगर हम आंकड़े देखें तो निगम में दबदबा रहा है। सुन तो लीजिए डॉली जी, सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। अगर हम पिछले आंकड़ों की अगर हम बात करें तो निगम में खासकर जी, तो इस बार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देखिएगा इतिहास दोहराया जाएगा और इस बार तो जितनी सीटें सब हमारी हैं। देखिए, देश की जनता इनको समझ रही है। ये समझ रही है किस तरीके से उनकी जेब पर प्रहार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से बेरोजगारों को एक और बेरोजगार किया जा रहा है। वो देख रहे हैं किस तरीके से भर्ती घोटाले हो रहे हैं। वो देख रहे हैं इनके मेयर्स के भ्रष्टाचार कैसे सामने आ रहे हैं। आज ही संयुक्ता जी से जरा बात कर लेते हैं। जिनकी संपत्ति 100 गुना बढ़ गई। हाँ। जो चाउमीन का ठेला लगाते थे, हाँ। आज उनकी संपत्ति 5 साल में 100 गुना बढ़ गई। ठीक है, जीरो टॉलरेंस की बात संयुक्ता जी आज हटा दे उन्हें। संयुक्ता जी आवाज आ रही है तो जरा जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी की नेता यहाँ पर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर और एक एक करके वो कमियां गिनाने की कोशिश कर रही हैं, बता रही हैं कि कहां पर खामियां हैं, कहां पर दिक्कतें हैं। नहीं, दिक्कतें जो कांग्रेस की सरकार जिस समय रही उस समय की से बहुत दिक्कतें कम हुई हैं। बहुत सारी मुद्दों पर जिन मुद्दों पर आप बात कर रही, बीच में कनेक्शन कट गया था, लेकिन जिन मुद्दों पर आप बात कर रही हैं कांग्रेस के जमाने में हमारे और इस जमाने में अगर इस समय की तुलना करें तो इस समय बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। बहुत सारी मुद्दे में परिवर्तन आया है इस समय। महिलाओं को रोजगार की बात कर रही है, महिलाओं को रोजगार मिला है। हमारे इस समय अगर उस समय की बात की जाए तो उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, आज महिलाओं की स्थिति क्या है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो आज की स्थिति महिलाओं की अच्छी है। महिलाओं ने रोजगार भी कर रही हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है और वो आगे बढ़ रही हैं। और सुरक्षा की बात की जाए अगर तो जितनी सुरक्षा इस समय उनके इस समय जितना सुरक्षित हैं, क्या पहले कभी इतना सुरक्षित रही है? चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या सपा की सरकार रही हो, कभी इतना सुरक्षित रही है क्या महिलाएं? जी डॉली जी, आज महिला पूरी तरह से सुरक्षित है। ब्रिजभूषण शरण सिंह उनका शोषण करते हैं। इनके हरियाणा के मंत्री कोच का शोषण करते हैं, खुले तौर पर महिला कह रही हैं। इनके सांसद पूर्व गृह मंत्री चिन्मयानंद, लेकिन कुलदीप ठीक सिंह है, सेंगर, हम महिलाओं पर ही रहते हैं डॉली जी, महिलाओं पर ही रहते हैं। संयुक्ता जी बता रही हैं इनके नेता का बेटा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में लखनऊ के लिए क्या कुछ किया है। लखनऊ में साफ सफाई, देखिए हम निगम और निकाय की बात करते हैं ना और महिलाओं की बात करते हैं। लखनऊ महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो मुझे गिनाने पड़ेंगे ना सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, झूठी बातें बोलेंगे नेशनल टीवी पे तो बोलना पड़ेगा ना। चुप नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे। हाँ, संयुक्ता जी कह रही है कि भाई लखनऊ की सूरत बदली है, यहाँ पर गंदगी कहीं नहीं दिखाई देती है, जगमगा रहा है, बारिश होती है तो पानी नहीं भरता है। ठीक है, 1-2 इलाके अगर हम छोड़ दें तो वहां पर काम हो रहा है जैसा कि संयुक्ता जी बता रही हैं।
तो इन्हीं कामों को लेकर जाएंगी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव में? डॉली जी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पढ़िएगा आप। लखनऊ नगर निगम में भ्रष्टाचार कर आय से अधिक संपत्ति को जुटाने का मामला, ठीक है, 3 फर्जी फर्मों के जरिए दीपक ने किया था बड़ा खेल। ये लखनऊ नगर निगम। ऐसे ही आपको काफी सारे निगमों के भ्रष्टाचार दिखेंगे, आप अगर खोलेंगे तो। मैं नाम गिनाकर आपको बता दूंगी कि किस तरीके से कहां कहां घोटाले इनके हो रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारी भगाव की बातें करते थे, भ्रष्टाचार युक्त ये सरकार है। ये चाहे निगम से लेकर, चाहे आप इनके संयुक्ता जी जवाब देंगे, क्योंकि अब तो चुनाव आ रहे हैं और इस तरह के आरोप और भी लगेंगे, इस तरह की बयान और भी निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, क्या इस पहले जितना भ्रष्टाचार था, इस समय तो सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। मैं अपने कार्यकाल में मैंने उस समय जीरो टॉलरेंस मुक्त करने, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा, जीरो। ठीक है, संयुक्ता जी को बोलने दीजिए। नीति चल रही है, सारी चीजें आज भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। नगर निगम की आप बात कर रही है, नगर निगम में हर चीज ऑनलाइन हो रही है इस समय। ऑनलाइन ई टेंडरिंग हो रही है, जो टेंडरिंग हो रही है ई टेंडरिंग हो रही है, और सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है इसमें। मैंने सुनील उनियाल गामा का, अभी लखनऊ का बताया आपको, कितने और गिनाऊं मैं आपको, मैं नहीं ठीक बोल है। रही हूं। पूनम कपूर जी, आपको लग रहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है क्या, या फिर अभी बहुत काम करना बाकी है? बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कि अभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं, काम तो होता रहेगा, विकास का काम तो रुकता नहीं, विकास का पहिया कभी रुकता नहीं। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि जब भी चुनाव आता है, ये आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, जब चुनाव आता है जी, का मुद्दा ले आते हैं जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि इनके हाथ से सत्ता जा चुकी है। इनको उत्तर प्रदेश में कुछ मिलना नहीं, इनका उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं, तो इनका एक ध्यान भटकाने का मामला है। घोटाले की बात करते हैं, जमीन से लेके आसमान तक तो घोटाले इन लोगों ने करे, इनके शासन में हुए, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे जमीन घोटाला हो, सारे घोटालों के मास्टरमाइंड ये। और इनके सबसे बड़ी बात कि इनके मुखिया चुप्पी साधे, इनके मुखिया लोग हमेशा चुप। आज तक एक घोटाला सिद्ध नहीं कर पाए। उस समय कोई बात नहीं कर। देखिए आप लोग दूध से धुले नहीं है, ये सब जानते हैं। आप जिस हाथ की बात करते हैं, आप जनता पार्टी ये बात करेंगे, एक तरफ अडानी को लेकर बताएंगे। अरे आप मुझे क्या बताएंगे, पहले आप भगाते, ये बात भाषा शैली, जिस दल का मुखिया अच्छा होता है, जिस दल के मुखिया की भाषा शैली अच्छी होती है, उसके कार्यकर्ता भी संस्कारित होती है। हमारे मुखिया को देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, माननीय मोदी जी, जितनी गालियां मिलती है उतना ही आगे निकलते हैं। तो आप लोग हम लोगों को आप कृपया करके देखिए, डॉली शर्मा जी, ठीक है, सवाल भी ले लीजिए, आपस में ऐसे 1 to 1 मत कीजिए, सवाल भी ले लीजिए। ठीक है पूनम, जमीन घोटाला, ठीक है डॉली जी और पूनम जी, ठीक है डॉली जी और पूनम जी, प्लीज एक सेकंड शांत हो जाइए। डॉली जी ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। डॉली जी कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, ठीक है डॉली जी ऐसे नॉन स्टॉप नहीं, प्लीज नहीं, सुन लीजिए भाई, सवाल ले लीजिए। डॉली जी ठीक है।